लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम की रामायण की रचयिता भगवान वाल्मीकि का प्रकाश पर्व दिल्ली में भी श्रद्धा से मनाया गया। पंचकुइया के ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर में कोरोना जैसी महामारी भी श्रद्धालुओं के हजूम को उमड़ने से नहीं रोक पाई। महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी व वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी के सौजन्य से ये नजारा शोभा वाल्मीकि प्रकट उत्सव का निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का है। वाल्मीकि भगवान के निशान साहब को हाथों से खींचते श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सिर पर पगड़ी और बैंड बाजे के साथ नाचते हुए श्रद्धालु शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। ऐतिहासिक रामलीला मैदान से शुरू हुई वाल्मीकि शोभा यात्रा का समापन पंचकुइया के ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर पर हुआ। मंदिर प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। भगवान वाल्मीकि के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने भगवान से कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। और हम देखते थे पब्लिक भी हमारे 2 रथ आए, नहीं तो हमारे 100 रथ होते थे। हमने 2 रथ सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए, जो उनका कहना है कि वाल्मीकि समाज एक ऐसा है जो सरकार की हर बात मानता है, उसके बावजूद वो उसके अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे। ये आप देख सकते हैं। सरकार उनकी बात माने ना माने, ये आप सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस तरीके से ये भव्यता जिस तरीके से दिखानी चाहिए थी आपको इजाजत नहीं दी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करूंगा पूरे समाज का, वाल्मीकि समाज का, जो उन्होंने ऐसा सहयोग रखा, हमारा साथ दिया। और आयोजन में हम यहाँ समापन भी हो गया, हमारा शुरुआत भी हो गई, समापन भी हो गया जी। बहुत अच्छे क्या संदेश देंगे? संदेश देखिए, ऐसे ही अपनी ताकत बना के रखो। वो दिन दूर नहीं जो हमारे सारे अधिकार हमें सब मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। संगठित रहने के अंदर हमारे जो गुरु महाराज का ऐतिहासिक मंदिर है, पंचकुइया रोड स्थित मंदिर मार्ग स्थित, तो सब जितने भी लोग यहाँ पर भक्तजन आए हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर समाज सेवी आए हुए हैं, सभी को मैं आपको आज के इस प्रकट दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि जो कोरोना काल में जो परेशानियां लोग झेल रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा से वो सभी परेशानी दूर हों। जिस पर देशवासियों को भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव पर अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं करता हूं कि भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, ये महामारी जैसा जो बीमारी चल रही है ये भी तुरंत जल्दी समाप्त हो जाए और देश तरक्की करे, आगे चले। पहले तो मैं गुरुजी के चरणों में नमन करते हुए पहले तो यही कहूँगी बस कि सबको मिलके रहना चाहिए और कोई जातिवाद या कोई नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में सभी एक समान है। ये आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते आप इस वाल्मीकि प्रकोत्सव पर खासकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं किस तरीके से सशक्तिकरण होगा? मैं यही कहूँगी महिलाओं को कि वो घर से निकल के बाहर आए, समाज के साथ एक साथ कंधे से कंधे मिला के चले साथ। भगवान वाल्मीकि प्रकाश उत्सव में पंचकुइया ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनकी कैबिनेट के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रांगण में आयोजित सर्वधर्म संभाव सभा में मंदिर की तरफ से सीएम केजरीवाल को शाल महामंडल की तरफ से सम्मानित किया गया। हार्दिक स्वागत किया सीएम जाता ने है। अपने बहुत-बहुत संक्षिप्त धन्यवाद। संबोधन में लोगों से कोरोना महामारी से सचेत रहने की अपील की। महामंडलेश्वर वहीं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने समाज को एकता का संदेश दिया। मंदिर के साधु संतों द्वारा कोरोना के कारण लोगों से मंदिर न आने की अपील की गई थी।
बावजूद इसके श्रद्धालु गुरु के प्रति अपनी आस्था को नहीं रोक पाए और देखते ही देखते मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण मंदिर संचालक समिति के धर्मगुरु कृष्ण शाह विद्यार्थी को सीएम के सामने माफी मांगनी पड़ी। हमारी की जब वैक्सीन आएगी, दवाई आएगी, तभी इसका समाधान निकलेगा। लेकिन जब तक दवाई नहीं आती तो ये मास्क जो है ये इसकी सबसे बड़ी दवाई है। जितना आप मास्क लगा के रखोगे उतना आप इस महामारी से दूर रहोगे। हम कई बार भूल चूक कर जाते हैं, कई बार आलस कर जाते हैं, अनदेखी कर जाते हैं और मास्क नहीं पहनते, उस वजह से फिर हमें इसका सामना करना पड़ता है। तो मास्क हमेशा पहन के रखें, ये बहुत ज़रूरी है और इसको हल्के में ना लें, बहुत गंदी बीमारी है ये। सबको तो उस तरह से उतनी अधिक तीव्रता से नहीं ग्रस्ती, लेकिन अगर खराब हो जाए किसी की बीमारी तो फिर जान भी चली जाती है। हम देखते हैं कई लोगों के अंदर लंबी लंबी आगे भी उनके फेफड़ों में, उनके वो शरीर में तरह तरह के नुकसान परमानेंट कर देती है। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि अपने आप को बचा के रखें, अपने परिवार को बचा के रखें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को इस महामारी से मुक्ति दिलाएं, इसकी दवाई जल्दी से जल्दी आए ताकि हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जल्दी से जीना, ठीक से जीना चालू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को आज महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और उनसे एक निवेदन भी करता हूं कि ये दिन महर्षि वाल्मीकि जी के प्रति केवल सम्मान प्रकट करने का, केवल उनकी जयंती को धूमधाम से मनाने का नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लगातार जातियाँ हो रही है, बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, भाइयों के घर जलाए जा रहे हैं, तो उसका एकमात्र एक कारण है, एक तो समाज का, बहुजन समाज का एकजुट ना होना, और दूसरा शिक्षा के प्रति जो जागरूकता दिखाने की कोशिश महर्षि वाल्मीकि जी ने की। आप कभी भी देखें उनके हाथ में किताब और कलम नज़र आती है। इसका मतलब हमारा उद्धार किताब से और कलम से है। हम लोगों को पढ़ाई पे कब्जा कर लेना चाहिए। केवल पढ़ाई का एक ऐसा रास्ता है, एजुकेशन ही हमें तरक्की दे सकती है। एजुकेशन से अलग कोई दूसरा हमारी तरक्की का रास्ता नहीं है। दृष्टि बनाए रखे। आज का ये कार्यक्रम भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस का बहुत विशाल होता है। हमने भी इस कार्यक्रम को बहुत न्यून रखा है। न्यून करते करते भी ये कार्यक्रम थोड़ा सा बढ़ गया। हम यहाँ दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के आदेशों के अनुसार, उनके आदेशों का अनुपालन करने के लिए बिल्कुल हमने वादा किया था कि हम आपके आदेशों का अनुपालन करेंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ आगे आपसे आग्रह है कि मंदिर में दर्शन करें और चलते रहें, इकट्ठे मत हों। सभी को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। कोरोना महामारी के खतरे को टालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी देशवासियों से अपील की जा रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई भलाई नहीं। बावजूद इसके आस्था का ये पर्व कोरोना पर भारी पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोरोना पर काफी हद तक काबू किया हुआ है, परंतु फिर भी ऐसे समारोह में भीड़ का जुटना कोरोना के खतरे को बढ़ा सकता है। विनोद लाहौर, दिल्ली की दहाड़, दिल्ली।